हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम यूके स्टडी वीज़ा की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या एम्बेसी फीस है, आईएचएस मेडिकल के बारे में, ओवरऑल प्रोसेस कितना है, फंड इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन क्या लगता है, वो सारी बात हम अभी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप 12th पास करके जा रहे हैं तो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और 2 LOR लेटर, जिसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं, अपने लास्ट स्कूल से जहाँ से आपने 12वीं करी हुई है वहाँ से आपको चाहिए होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसमें आपके स्कूल की मोहर और 2 टीचर्स के साइन विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल ID आपका उसमें होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने IELTS-PT करी हुई है तो IELTS-PT स्कोर कार्ड चाहिए होगा। अगर आपने IELTS-PT नहीं करी हुई है, MOI के बेस पे भी जाना चाहते हैं तो ऑप्शंस MOI के बेस में भी आपको यूके में मिल जाता है, जिसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें आपने मेंशन करवाना है यू हैव डन योर स्टडीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन से आपको 2 LOR लेने पड़ेंगे। एक LOR आपसे आपका 12th जहाँ से आपने करी वहाँ से लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस उसका भी रहेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट्स की बात की थी हमने। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। इफ़ हैव डन 12th रिसेंटली, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास IELTS होना चाहिए, जिसमें 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने PT की हुई है तो ओवरऑल 58 बैंड होनी चाहिए। 55 में भी कई यूनिवर्सिटीज आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आपके पास IELTS-PT नहीं है तो आप MOI के बेस पे भी जा सकते हैं। वही मास्टर्स के लिए, अगर कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 1 साल का मास्टर्स होता है, उसमें आपको बैंड 58 ओवरऑल होना चाहिए। अगर IELTS की बात करें 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड होने चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज 6.5 नॉट लेस देन 5.5 में भी एक्सेप्ट कर लेती हैं और कई यूनिवर्सिटीज 56-57 में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात। नाउ फंड की बात कर लेते हैं। अगर आप इनसाइड लंदन जा रहे हैं तो आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 13,347 पाउंड की रिक्वायरमेंट है। पहले वही 12,000 पाउंड थी, अब वो बढ़ के 13,347 पाउंड हो गई है। दैट मीन्स मोटा मोटा 15.5 लाख रुपए हो गया। अगर आउटसाइड लंदन की बात करें, पहले 9 लाख रुपए था, जो बढ़ के अब 11 से 12 लाख रुपए हो गया है। अगर पाउंड की बात करें तो 10,224 पाउंड हो गया है। अब वही बात करते हैं IHS की, इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज, इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस आपका होता है वो 724 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होता है। मास्टर्स में 1 साल का होता है, ग्रेजुएशन के लिए आपका 3 साल का होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 आप कर सकते हैं। अगर एम्बेसी फीस की बात करें, एम्बेसी फीस पहले आपकी थी 490 पाउंड, 50,000 मोटा मोटा, अब वो बढ़ के हो गई है 524 पाउंड, मतलब मोटा मोटा आपका 55 से 56,000 रुपए आपकी एम्बेसी फीस हो गई है। ठीक है। आपका लोन है, अगर लोन भी चल जाएगा, लोन सैंक्शन लेटर होना चाहिए मोहर के साथ और साइन में, ब्रांच मैनेजर के साइन के साथ। आपके फंड 28 दिन पुराने होने चाहिए। ठीक है। और फंड क्या लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इनसाइड लंदन का अलग क्राइटेरिया, आउटसाइड लंदन का अलग क्राइटेरिया। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्कशीट्स, आपके LOR, MOI या आपके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले आपका ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद आपका एक कैश इंटरव्यू होता है। कैश क्या होता है? कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, जिसमें यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है कि दे हैव एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन। सो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा 3 to 4 मिनट्स का। अगर आप हमसे फाइल लगवाते हैं, हम आपकी प्रिपरेशन करा देंगे इंटरव्यू की, जो स्मॉल इंटरव्यू होता है नॉर्मली। इंटरव्यू होने के बाद आपका इंश्योरेंस, आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका ट्यूबरक्लोसिस TB टेस्ट होता है और इसके बाद आपका चेस्ट का भी एक्सरे होता है। ये मेडिकल होने के बाद, इंश्योरेंस होने के बाद आपकी फाइल जाती है एम्बेसी में लॉजमेंट के लिए। ठीक है। एम्बेसी फीस भी 3 प्रकार की होती है। मैंने बताया स्टैंडर्ड फीस। स्टैंडर्ड फीस आपकी 524 पाउंड, मोटा मोटा 55 से 56,000। और एक प्रायोरिटी फीस होती है जो 500 पाउंड और एक्स्ट्रा लग जाएगी आपकी। ठीक है। 524 प्लस 500 पाउंड एक्स्ट्रा, प्लस सुपर प्रायोरिटी एक फीस होती है जो करीब आपकी 1,30,000 तक होती है इंडियन रुपीज में, अगर हम बात करें। तो ये थे आपके चार्जेस। अगर ट्यूशन फीस की हम बात करें, मास्टर्स की जो ट्यूशन फीस होती है वो करीब 15 लाख से स्टार्ट होती है और 25-30 लाख तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं। मेडिकल स्ट्रीम में फीस यूजुअली ज्यादा होती है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो 13 लाख से स्टार्ट होती है, 25 लाख तक जाती है। डिपेंड करता है आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं। प्रोसेस ओवरऑल, अगर आपके पास 28 दिन पुराने फंड है तो प्रोसेस जो ओवरऑल है वो सिर्फ आपका 1.5 से 2 महीने रहने वाला है। अगर फंड आपके पास 28 दिन पुराने तो मोटा मोटा आपका 1 से 1.5 महीने में ही प्रोसेस आपका एंड हो जाता है। अगर इंटेक्स की बात करें तो सितंबर इंटेक जो मेजर इंटेक है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, वो सितंबर इंटेक है। इसके बाद फॉल इंटेक है, आपकी विंटर इंटेक, और एक समर इंटेक जो मई इंटेक होती है। ये 3 इंटेक्स यूके में अवेलेबल है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी यूके में इंटरेस्टेड हैं स्टडी वीजा के लिए तो आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास IELTS-PT नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे। हमारा कोई भी इनिशियली सर्विस चार्ज नहीं है स्टडी वीजा में। फ्री ऑफ कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं स्टडी वीजा में। यस, आफ्टर वीजा एक चार्ज लेते हैं 20,000 रुपीज़। तो आप इनिशियली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस का कोई भी चार्ज नहीं है।
अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए, आगे आपको किसी और कंट्री के बारे में जानना है, हम टूरिस्ट वीज़ा में भी डील करते हैं। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के बारे में यूके के या किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में या स्टडी वीज़ा में आपको कनाडा, यूएस किसी भी कंट्री में इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। सो हम एक दूसरी डेडिकेटेड वीडियो हम उसके बारे में बनाएंगे। कोई भी एजेंट को आपको 20-30 लाख देने की जरूरत नहीं है, बहुत सस्ते में आप जा सकते हो, बाहर अपना सपना पूरा कर सकते हो पढ़ाई करके। इतना खर्चा नहीं लगता है जितना आप सोचते हो, बहुत कम होता है खर्चा। तो आपको अगर पर्सनल 1-to-1 डिस्कस करना है फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। थैंक यू सो मच।